लास्ट क्लास। बोलो सर, सारे याद नहीं है सर। बता, एफ एक्स का पीरियड अगर टी है तो ए इंटू एफ एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होगा? ए इंटू एफ एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होता है? सर 2 to the power n+1। है? तुम लोगों को तो कुछ याद ही नहीं है। fx to the power 2n+1। अरे गधा, मैंने बोला एफ एक्स का पीरियड टी है तो ए इंटू एफ एक्स प्लस बी इसका पीरियड भी टी होता है। सेम एफ पीरियड एक्स होगा का पावर 2n+1 देख, इसका भी पीरियड टी होता है। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स लिया या कॉस ऑफ एफ एक्स लिया, ठीक है, या सेक ऑफ एफ एक्स लिया, इसका पीरियड क्या होता है? t/2। क्यों? अब बता, एफ एक्स का पावर 2n किया, इसका पीरियड भी t/2 होता है। लेकिन ये रूल कब नहीं लगता है? tan x, cot x और फ्रैक्शनल पार्ट, ये तीन में नहीं लगता है ये रूल। यस सर। और साथ में ये भी बताया था, और टाइम पे भी नहीं लगता है सर ये वाला तो। अब f ऑफ जी एक्स में क्या करते हैं? अंदर वाला फंक्शन ये डिसाइड करता है। ये सिखाया था कि नहीं बता? दिस डिसाइड्स द पीरियड ऑफ द होल फंक्शन। f ऑफ जी एक्स, g ऑफ एफ एक्स में इनर फंक्शन f ऑफ a x प्लस b का पीरियड क्या होता है? t बाय मॉड्यूलस ऑफ a। और एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का जितना कॉम्बिनेशन है उसमें पीरियड कैसे डिसाइड होता है? एलसीएम लेके। अब देखो, मैं और कुछ एग्जांपल्स लेके प्रोसीड कर रहा हूं। देखो, cos 3x प्लस साइन ऑफ √3πx। अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा? तो सबसे पहले आप बोलो cos 3x का पीरियड क्या होगा? What is the period of cos 3x? काव्या, राहुल, क्या हुआ? कोई आंसर देने लायक नहीं है? 2π। 2π। 2π आंसर कौन दिया है? सर मैं। ऋषिकांत। 2π/3। कल ही ना सिखाया, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड 2t/mod होता है। तो cos x बेस फंक्शन है, इसका पीरियड 2π होता है, तो ये 2π/3 होगा। और साइन ऑफ √3π का पीरियड क्या होगा? 2π डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स ऑफ पाई। तो ये 2π/3 हुआ और ये 2/√3 हुआ। अब बता, इसका एलसीएम क्या होगा? Is there anyone who can give the answer? What is the LCM? कल ही सिखाया है, बोलो LCM. Is there anyone who can answer? हाँ पॉसिबल नहीं है सर। हाँ, तो LCM does not exist। और LCM does not exist का मतलब पीरियड क्या होगा बता? नॉन पीरियोडिक कहेंगे इसको। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसका मतलब तुम लोग कुछ रिवाइज नहीं करता है। ऋषिकांत, सौभाग्य, सभी का हालत वही है। चलो अब देखो अगला, एफ एक्स मैंने लिखा साइन ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल। चलो अब बताओ पहला फंक्शन का पीरियड क्या होगा? देखो इसका पीरियड क्या लिखेंगे बोलो? 2π डिवाइडेड बाय π/n फैक्टोरियल। करेक्ट, वेरी गुड। इसका पीरियड बोलो? 2π/x/n+1 फैक्टोरियल। x क्यों आएगा? x तो तुम तो छोड़ देगा।
तो देख पाई पाई कट गया, ये क्या आया 2 इंटू एन फैक्टोरियल, ये कितना आया 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अब बता इन दोनों का एलसीएम क्या है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज टू? देखो अब तुम एलसीएम भी नहीं बता पाओगे सिखाने के बाद। सर ये भी नॉट पॉसिबल होगा सर। नॉट पॉसिबल कैसे? अरे एन फैक्टोरियल डिफाइंड होता है इंटीजर के लिए कि नहीं Yes, होता है, sir. बता। होता है सर। तो 2 इंटू एन फैक्टोरियल, अब ये वाला नंबर क्या लिखेगा 2 इंटू एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1, देख ये लिखेगा ये वाला नंबर को। एन फैक्टोरियल हमेशा इंटीजर है, तो इसका एलसीएम 2 टाइम्स ऑफ एन प्लस 1 फैक्टोरियल, देखो क्या ये होगा होगा कुछ सर। और होगा? तो तुम कैसे बोल दिया नॉट पॉसिबल, बताओ। समझ में आया कि नहीं आया, लिखा दोनों? तुम लोग तो अभी भी बेसिक रूल में ही लटका हुआ है। बता एलसीएम जैसा चीज भी तुम निकाल नहीं पा रहा है। हो गया लिखना? यस सर। अब देख एलसीएम रूल का एक्सेप्शंस बताने से पहले मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। अब देखें सही सही आंसर दे पाता है कि नहीं कोई। ध्यान से देखो क्वेश्चन, साइन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस tan ऑफ 7x और प्लस cos ऑफ 4x। अब देखो इसका पीरियड हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले बताओ x माइनस इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? फ्रैक्शनल What is it? तो इसका पीरियड कितना हुआ बताओ इस फंक्शन का? साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1, तो ये साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। ये वाला तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो ऐसे ही रखोगे, और ये cos ऑफ 4x है। तो देखो इसका पीरियड नो डाउट 1 हुआ। इसका पीरियड बताओ tan 7x, व्हाट इज द पीरियड? 5/7। 5/7। इसका पीरियड बोलो cos 4x का? 2π/4 π/2। तो 2π/4 यानी π/2। तो अब यहाँ देखो 1 π/7 और π/2 का एलसीएम इस पूरे फंक्शन का पीरियड होगा। 1 π/7 और π/2 तीनों का एलसीएम कितना होगा बताओ? एक 1 है ना, तो बाकी दोनों पाई का है तो नहीं एग्जिस्ट करेगा ना। तो क्या कहेंगे आंसर? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। नॉट एग्जिस्ट, नॉन नहीं पीरियोडिक। है। अभी भी देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? यस सर। देखो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, अब इसका आंसर देखें कौन देता है सही सही। देख e⁻ ln sin x, ठीक है, प्लस tan क्यूब ऑफ x माइनस ऑफ कोसेक 3x माइनस 5, ठीक है। अब बताओ e⁻ ln sin x क्या होता है? sin x होता है। तो देख fx को सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखेंगे, sin x प्लस tan क्यूब ऑफ x और माइनस ऑफ कोसेक ऑफ 3x माइनस 5। देखो क्या ये लिख सकते हैं? अब बताओ sin x का पीरियड कितना होता है? 2π। और tan क्यूब x का क्या होगा? पाई केवल। π/3 कौन बोला? अगर यहाँ पे 3x होता तब ना π/3 होता है, यहाँ tan x का पावर 3 है। अब बताओ कोसेक 3x माइनस 5 का पीरियड बोलो? π/3। अब 2π/3 सही बोला, वेरी गुड।
अब इन सब का एलसीएम क्या होगा बताओ? 2 पाई है मतलब 2 पाई बाई 1 है। तो देखो कल ही सिखाया है फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। सर 2 पाई होगा 2 पाई होगा, सही बोला, 2 पाई है। देखो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2 पाई, पाई और 2 पाई, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 2 पाई हुआ। 113 का एचसीएफ कितना हुआ? 1, यानी आंसर कितना आया तेरा? 2 पाई आया। देख अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। यस चलो सर। मिटाएं इसको। ये दोनों क्वेश्चन मिटाएं। तो देखो अब एलसीएम रूल का एक्सेप्शंस भी होता है। अब इसी वही पार्ट आज सिखाना है। देखो अब यहां मैंने अगर एक फंक्शन लिया, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट अस से मैंने लिखा से कॉस ऑफ tan x, ठीक है, और यहां पे लिखा कॉस ऑफ cot x, देखो प्लस में। तो नॉर्मल एलसीएम रूल अगर लगाते हो तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा? कॉस ऑफ tan x का, कॉस ऑफ tan x का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई केवल। पाई। कॉस ऑफ cot x का भी पाई होगा। पाई तो होगा। बीच में प्लस है तो एलसीएम लेंगे पाई और पाई का, तो आंसर कितना आया? पाई आएगा सर। पाई आएगा। तो नॉर्मल एलसीएम रूल अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो पीरियड हम कहेंगे कितना? पीरियड इज इक्वल टू पाई। देखो ये बात कहेंगे। लेकिन अब जरा सा एक काम करते हैं, लेट अस कैलकुलेट एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखो क्या हम ऐसे लिखेंगे, देखो कॉस tan पाई बाई 2 प्लस एक्स, और प्लस यहां पे देखो कॉस ऑफ कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखो ये लिख सकते हो। अब tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो ये कॉस ऑफ माइनस कॉट एक्स हो गया, और ये कॉस ऑफ माइनस tan एक्स, देखो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। cos थीटा। तो कॉस ऑफ कॉट एक्स और प्लस कॉस ऑफ tan एक्स। देखो क्या ये तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन मिल गया? देखो हाँ या ना? तो एफ ऑफ पाई बाई 2 2 के प्लस बाद एक्स repeat इज किया। इक्वल टू, तो ये पाई बाई 2 इंटरवल के बाद रिपीट किया, तो पाई बाई 2 होना तो चाहिए इसका था इसका करेक्ट, या पाई यानी बाई 2 एलसीएम रूल फॉलो नहीं ना हुआ। नो सर। तो अब सवाल ये है कि एलसीएम रूल अगर इसमें फॉलो नहीं हुआ तो कितने फंक्शंस में नहीं होगा? इनफाइनाइट फंक्शंस है जिसमें नहीं होगा ये, ठीक है, एक दो नहीं। तो अब ध्यान से देखो ये फॉलो क्यों नहीं किया। देखो a प्लस बी इज चेंजिंग ओवर टू b प्लस ए, and a plus b is always equal to b plus a, होता है कि नहीं? अब सिमिलरली देखो a इंटू बी, b इंटू ए होता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ जहां पे भी ओबे होगा, चांस है एक्सेप्शन वहां पे हो, ठीक है। दूसरा बात देखो, tan x and cot x they are complementary in nature. tan x cot Yes, x sir. they are complementary in nature. tan देखो हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे tan x चेंजेस टू cot x चेंजेस टू tan x, ऐसा होता है कि नहीं? होता है सर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज भी होना चाहिए साथ में। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखो, यहाँ ये पाई बाई 2 प्लस एक्स किया तो माइनस आया, देख यहाँ दोनों पे ये कॉस है बाहर, इसीलिए ना माइनस हट गया, करेक्ट। अगर इसके जगह पे अगर मैंने फंक्शन ये लिया होता, देखो अगर मैंने फंक्शन लिखा होता tan स्क्वायर एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो देख यहाँ भी पीरियड तेरा क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 ही होगा। क्यों? इनफैक्ट देखो चेक करके देखो, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो दैट इज tan स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स और प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब देखो ये हो गया माइनस ऑफ कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस ऑफ tan x का होल स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स और प्लस tan स्क्वायर ऑफ x, और देखो ये fx के बराबर है।
देखो ये भी एलसीएम रूल फॉलो किया नहीं किया। इनफैक्ट मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट फंक्शंस होगा। तो अब इसके लिए रूल बताता हूं कि एक्सेप्शन में देखो, जब भी एलसीएम रूल वायलेट होता है पीरियड π/2 होता है जनरली। तो अब ये लिखो फॉर एनी फंक्शन, रेडी, ये दोनों पहले एग्जांपल लिख लिया, यस सर। तो लिखो फॉर एनी फंक्शन to be an exception of the LCM rule, for any function to be an exception of the LCM rule, the following three conditions must be satisfied. Must be satisfied. अब उसमें पहला कंडीशन लिखो, complementary trigonometric ratios, complementary trigonometric ratios should be present. अब इसी में लिखोगे पहला पेयर, देखो कॉम्प्लीमेंट्री, sin x एंड cos x। सेकेंड पेयर होता है tan x एंड cot x, और थर्ड पेयर होता है sec x एंड cosec x। तो देखो एक्सेप्शन जब भी होगा तो याद रखो ये तीन में से एक पेयर जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है? लिखा ये वाला तीनों। तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शुड बी प्रेजेंट, और इसमें क्या है पेयर्स में sin x एंड cos x, tan x एंड cot x, sec x एंड cosec x, ये तीन पेयर होता है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ओके, have you written this? यस सर। Yes, sir. Second point ये लिखो, the function should be in the form of a plus b or a into b. The function should be of the form a plus b or a into b such that commutative law holds true. Okay. अब थर्ड पॉइंट लिखो, there must be some operator in form of modulus, comma even power, sec और cos। जैसे देखो यहां बाहर cos, sec और cos outside to take care of the negative sign, which occurs on quadrant change, ठीक है? देखो जैसे ही तुम π/2 प्लस x पुट किए, यू आर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड क्वाड्रेंट। देखो एक माइनस साइन यहाँ आया, यहाँ भी माइनस आया। हम लोग माइनस कब हटा पाएंगे, जब बाहर देखो कॉस है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा हो गया, या इवन पावर है तब भी देखो माइनस हट जा रहा है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ देखो मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो fx इक्वल टू, अब मान लो मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस मॉड्यूलस ऑफ cos x। देखो अब एक सिंपल सा बात बताओ, sin x cos x कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? Yes, sir. देखो a प्लस b फॉर्म का फंक्शन है? Yes, sir. हाँ कंप्लीट है। देखो सेकंड कंडीशन फुलफिल हुआ, बाहर मॉड भी है, हाँ तो तीनों ये कंडीशन। तीनों तो मैं सीधा देख के कहूंगा कि इसका पीरियड कितना होना चाहिए। π/2. समझ में आया बात? अच्छा ये लिख लियो पहले, मैं 2-3 एग्जांपल और लेता हूं।
सर मतलब इस तरह का कुछ भी होगा उसका π/2 ही होगा फिर। हाँ, मैंने ये तो बोला, देखो ये तीनों पेयर्स, ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड होना चाहिए, याद रखो, ऑल थ्री ऑफ देम, all three conditions must be fulfilled. देखो, have you all understood this? Yes sir. Okay. Now I'll take few more examples before I proceed to the next concept. अब यहां देखो, मान लो मैंने फंक्शन ऐसे दिया, let us say fx is equal to cos of tan x plus cot x, और माइनस यहां पे दिया cos of tan x minus cot x. देखो, अब बताओ cos a plus b minus cos a minus b क्या होता है? जल्दी बोलो, या चलो प्लस कर देते हैं, क्या ये भी भूल गया? क्या ये 2 times cos of tan x into cos of cot x लिख सकते हैं? ये याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो अब तुम लोग 11th में कुछ ऐसा बेसिक cos a cos b minus sin a sin b ऐसा होता है। अब वैसे ही cos a minus b दोनों को ऐड कर लो। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने ये लिखा फंक्शन, अब देखो फंक्शन कौन सा फॉर्म में है? देखो a into b का फॉर्म है। Yes sir. The function is of the form a into b. नेक्स्ट बात देखो, tan x cot x यहाँ दिख रहा है, दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है ना, और बाहर cos है, वो माइनस साइन का ध्यान रखेगा। सेपरेटर, हाँ तो इसका पीरियड क्या कहेंगे? π/2 होना चाहिए। π/2. π/2 ही है, होगा, ठीक है? समझ में आया बात कि नहीं? अब देखो, तुमको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, fx is equal to sin 3x का पावर 4 और cos 3x का पावर 4, ठीक है? चलो, find the fundamental period of this function. Find the fundamental period of this function. अब कैसे निकालेंगे बताओ? 2/2 कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन और कॉस, ये जो टू द पावर 4 है वो माइनस साइन का ख्याल रख सकता है, और ये बिल्कुल सही। प्लस जो है वो कम्यूटेटिव लॉ पे उसको फॉलो करवा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, अगर मैंने फंक्शन ये लिखा होता, ध्यान से देखना, देखो अगर ये फंक्शन लिखता तो इसका पीरियड हम नो डाउट श्योर शॉर्ट क्या बोलते? π/2 बोलते हैं, हाँ या ना? Yes. sin x का पावर 4 cos x का पावर 4 होता तो, करेक्ट? अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये फंक्शन तुम्हारा f of 3x है कि नहीं? अगर ये fx है तो ये f of 3x है, खाली x के प्लेस में 3x से ना पुट किया, देखो। तो अब वो प्रिंसिपल याद करो, f of ax plus b का पीरियड क्या होता है? t by mod of a। तो fx का पीरियड π/2 है, तो f of 3x का पीरियड क्या होगा? 1/3 of π/2, यानी कितना हो गया? π/6। तो ये फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड कितना होगा? π/6 होगा। देखो, क्या ये समझ में आया? Yes sir. लिख लिए हो? और ऐसे टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन देगा, ये मत सोचना एक्सेप्शन मतलब खाली बस ऐसे ही दे दे। एक्सेप्शन में भी थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, तो x के प्लेस में क्या है वो बात देखो, ठीक है? खाली अगर x रहेगा तो उसका पीरियड π/2, लेकिन अब x के जगह पे 2x है तो π/4 हो गया, 3x है तो π/6 हो गया। अब यहाँ अगर 5x होता तो π/10 होता उसका पीरियड। लॉजिक समझ में आया? हाँ या ना? Yes sir. मिटा दें इसको? Yes sir.
ओके अब हम ये बताओ बेसिक कंडीशन ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। देखो दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी पीरियोडिक। यहाँ t पॉजिटिव होना चाहिए, x और x प्लस t दिस शुड बिलोंग टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो यही कहते हैं ना, ये तुम्हारा बेसिक क्राइटेरिया ऑफ पीरियोडिसिटी है। Now using functional equations, and whenever you are given functional equation and you are asked to find the period of that function, तो ऐसे questions में logic क्या होता है? तो अब यहाँ पे देखो, तो इनफैक्ट लिख लो कि finding period from given functional equations, अब हम उस कैटेगरी में डील करेंगे। Let me write down some questions, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि f of x plus a is equal to 1 plus, देखो रूट ओवर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ fx और माइनस fx का होल स्क्वायर है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड a पॉजिटिव के लिए। क्वेश्चन लिखो पहले, देखो दिखाई पड़ रहा है सबको क्या लिखा है मैंने? Yes, f of x plus a is equal to this 1 plus root over of 2 times fx minus fx whole square. If fx is periodic, then find its period. If fx is periodic, then find its period. ठीक है? अब देखो फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में एक ही लॉजिक अप्लाई करना होता है। देखो यहाँ वेरिएबल क्या है? x है और x plus a। देखो दो ही वेरिएबल ना इन्वॉल्व है इक्वेशन में, क्या कोई तीसरा वेरिएबल दिख रहा है तुम्हें? बोलो। अरे x ना वेरिएबल है तो x और x प्लस a। अब ये अगर तुम्हारा वेरिएबल है, देखो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हम इसे 1 माइनस fx का होल स्क्वायर रूट के अंदर देखो लिख सकते हैं? f of x plus a is equal to this much। अब ऐसे फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। x equal to x plus the difference between the variables और x equal to x minus the difference between the variables। देखो this is always the substitution which you are going to make। तो अब यहाँ देखो x और x plus a है, तो what is the difference between the variables? a है। Yes, sir. yes, sir. तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए बोलो? x प्लस a भी कर सकते हैं। देखो x प्लस द डिफरेंस और x माइनस द डिफरेंस, दोनों चीज से काम चले। तो मैंने ये पुट किया, तो बताओ यहाँ पे लिखोगे x प्लस a प्लस a, x के जगह पे ये पुट कर दो। अब ये 1 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, देखो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस ए और इसका होल स्क्वायर, देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो इसमें कोई समस्या? No, sir. अब ये इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे बताओ? फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ यू कम बैक, एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस 1, देखो इसको इधर लाया और होल स्क्वायर किया, तो देखो 1 माइनस एफ एक्स और इसका होल स्क्वायर होता है कि नहीं है? देखो अब a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर, दोनों का मीनिंग सेम होता है कि अलग होता है? सेम दोनों होता का है। मीनिंग। तो ये वैल्यू जो निकला ना, ये यहां डाल दो। तो अब क्या लिखेंगे बताओ यहां से? f ऑफ x प्लस 2a इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो रूट के अंदर इसका वैल्यू ये है, तो 1 माइनस एफ एक्स और इसका होल स्क्वायर, देखो क्या ये लिख सकते हो? अब यहाँ देखो 1 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज 1 प्लस ये 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर ऑफ दिस, देखो ऐसा लिखेंगे। रूट ओवर स्क्वायर दोनों इनकी प्लॉट बन गया। तो देखो ये 1 माइनस एफ एक्स का मॉड हम लिखेंगे, क्योंकि रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होता है। अब यहां ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस है 1 प्लस समथिंग है,
यानी एफ एक्स हमेशा 1 से बड़ा है कि छोटा है? अगर मैं यहां देखते हो तो सिंस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये हम एफ एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों? एफ एक्स तुम्हारा 1 से बड़ा है इसलिए। अब ये देखो 1 माइनस 1 कट गया तो यहां से कंक्लूजन क्या आया? एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो ये आया। तो अब हम क्या कहेंगे? फंक्शन का पीरियड कितना है? 2a पीरियोडिक है। पीरियोडिक है भी कि नहीं है बताओ? और पीरियोडिक पीरियड तो कितना है। है? पीरियड पीरियड 2a हो सकता है। हो सकता नहीं है, ये भी हो एफ ऑफ एक्स प्लस। ठीक है, अच्छा पीरियड a भी तो हो सकता है ना, मतलब वो क्यों 2a हो का सकता है ये? कोई छोटा सा अब यहाँ 2a का कोई मल्टीपल होगा, 2a का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, बट a नहीं होगा। क्यों? अगर होता तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए एफ एक्स होता, हाँ लेकिन होता वैसा दिया हुआ है क्या? नहीं। देखो फिर तुम भूल रहे हो। ये इक्वेशन जब आएगा तभी ना तुम कहोगे कि ये पीरियोडिक है। क्या एफ ऑफ एक्स प्लस ए यहाँ एफ एक्स है राइट साइड में? नहीं तो ए पीरियड हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन देखो यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस 2a एफ एक्स आया, यानी 2a इज द पीरियड। So I'll say the fundamental period of this function, of the function which will satisfy this equation is nothing but t equal to 2a. देखो ऐसा क्वेश्चन में हमेशा ये बेसिक बात याद रखो, ये सब्स्टिट्यूशन से तुम्हें इस इक्वेशन तक पहुंचना है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स तक। ठीक है? देखो इज दिस क्लियर? अब कोई हाँ ना कुछ नहीं बोलोगे तो पता कैसे चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. मिटा मिटाएं इसको। Sir, Yes, एक sir. मिनट। 1 मिनट सर। हो गया सर। देखो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। लिखो, if fx is a real valued function satisfying, if fx is a real valued function satisfying f of x plus f of x plus 4 equal to f of x plus 2 or plus f of x plus 6, then find the period of fx. Then find the period of fx. अब बताओ यहां वेरिएबल्स क्या क्या है? देखो x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, देखो यही सब ना वेरिएबल्स है, ये कुछ और है? यही है सर। तो वेरिएबल्स में गैप कितना क्या है? देखो x, x plus 2 में गैप कितना क्या है? 2 का। 2 2 का का। x plus 2, x plus 4 में कितना गैप है? 4 2 का। का। देखो 4 और 6 में तो हर 4 का है, 2 का गैप और कंसेक्यूटिव गैप, देखो कंसेक्यूटिव गैप x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 सब में 2-2 का गैप है। Yes, sir. हाँ तो यहां तुम सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज पुट x इक्वल टू x प्लस 2, -2 पुट करके भी कर सकते हो। तो अब बताओ यहाँ ये इक्वेशन मान लो 1 है। अब दूसरा इक्वेशन क्या आएगा बोलो? x की जगह x प्लस 2 पुट किया, देखो x प्लस 2 प्लस 4 कितना होता है? x प्लस 6। राइट साइड में देखो x प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? x प्लस 4। और ये वाला कितना हुआ? f ऑफ x प्लस 8। देखो ये इक्वेशन 2 आया। देखो क्या ये समझ में आया? देखो कहीं कोई कंफ्यूजन पूछो। No, sir.
तो अब एक काम करते हैं, यहां देखो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। देखो फर्स्ट के साथ सेकंड ऐड किए तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। देखो लेफ्ट साइड में ये आया, राइट साइड में देखो क्या आता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। देखो ये लिखेंगे। अब ध्यान से देखो ये टर्म इसके साथ कटा, x प्लस 6 देखो इसके साथ कटा। देखो इक्वेशन क्या बचा, f of x is equal to f of x plus 8। तो f of x plus 8 अगर fx है तो यहां से पीरियड कितना आया, हो सकता है। देखो क्या ये समझ में आया, दिखाया था। याद रखो टारगेट इज टू अचीव f of x plus t equal to fx and using the substitution x equal to x plus the difference or minus the difference। ओके और दूसरा कुछ नहीं करना होता है। अब तुम लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। लिखो f of x plus a is equal to 1 प्लस ये नॉर्मल ब्रैकेट है 2 माइनस 3 टाइम्स fx प्लस 3 टाइम्स ऑफ fx का होल स्क्वायर माइनस fx का होल क्यूब होल टू द पावर 1/3 दिया है। ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r एंड a ग्रेटर देन 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो यहां भी ध्यान से देखो वेरिएबल्स के बीच में गैप कितने का है, एक आया, एक है, यानी यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x प्लस a या x माइनस a भी चलना चाहिए ना। हाँ दोनों ही यूज कर सकते हो, कोई भी जो तुम भी चलेगा। लेकिन उससे पहले fx के टर्म्स को जरूर कंबाइन करो। देखो f of x प्लस a 1 प्लस देखो ये जो 2 है इसको 1 माइनस 3 टाइम्स fx और प्लस 3 टाइम्स fx का स्क्वायर और माइनस fx का क्यूब होल टू द पावर 1/3। देखो 2 को 1 प्लस 1 तोड़ सकते हैं कि नहीं। अब ये पार्ट देखो ये चार टर्म 1 माइनस fx का होल क्यूब है कि नहीं है। देखो दिस पार्ट इज 1 माइनस fx होल क्यूब होल टू द पावर 1/3। देखो क्या ये कह सकते हो, देखो ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन, नो सर। तो अब यहाँ पे देखो एक और चीज हम निकाल रहे हैं। देखो f of x प्लस a माइनस 1 इसका होल क्यूब देखो 1 प्लस 1 माइनस fx होल क्यूब, देखो ये पावर 1/3 गायब हो गया। अब इस इक्वेशन में x को x प्लस a पुट कर रहा है तो क्या लिखेंगे बताओ, x प्लस a प्लस a x प्लस 2a हो गया और यहाँ देखो ये 1 प्लस 1 माइनस f ऑफ x प्लस a का होल क्यूब। देखो क्या ये लिख सकते हैं, देखो ये इक्वेशन में मैंने x को x प्लस a पुट किया। देखो क्या ये समझ में आया, अब यहाँ पे देखो मैं एक माइनस साइन लेके इसको f ऑफ x प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब देखो ये लिख सकता हूं। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन, a माइनस b होल क्यूब कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ b माइनस a होल क्यूब। अब यहां से इसका वैल्यू लाके यहां पुट करो तो ये हो गया 1 माइनस ये 1 माइनस fx देखो होल क्यूब। एक मिनट मैं पावर 1/3 लिखना भूल गया। अब बताओ ये 1 कट गया माइनस एब्सॉर्ब कर लो तो fx माइनस 1 होल क्यूब और इसका पावर 1/3। तो देखो 3 और 1/3 कट गया तो ये 1 प्लस fx माइनस 1 देखो ऐसा आता है। अब हम क्या कहेंगे, देखो
एफ ऑफ एक्स प्लस 2a एफ एक्स आया, यानी इसका भी पीरियड कितना हुआ? 2a 2a मेथड एकदम आइडेंटिकल है कि नहीं है? कोई चेंज है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर नो सर। अब एक केस खाली बच गया, अब वो सिखा देते हैं तो तुम्हारा पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन तुम बना पाओगे, ठीक है? और पीरियोडिक है कि नहीं फंक्शन, ये जजमेंट बहुत वाइटल होता है, याद रखो। रेडी? हो गया कि नहीं? हो गया सर। ओके, तो फंक्शनल इक्वेशन से पीरियड कैसे निकालोगे ये समझ में आ गया। अब ये वाले पार्ट पे आते हैं, फाइंडिंग पीरियड ऑफ दीज काइंड ऑफ फंक्शंस। मान लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय 2 दिया, और मैंने पूछा कि इसका पीरियड क्या होता है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज्यादा कुछ समस्या नहीं है, यहाँ पे देखो पाई को तुम अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये पाई बाई 2 पहले आया, माइनस पाई टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 2, देखो क्या ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग इट, ठीक है? एक है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आएगा, और दूसरा है कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, x 0 से 1 में अगर पुट किया तो ये 0 हो गया, तो साइन 0 0 आता है। x अगर 1 से 2 में लाई किया तो साइन पाई बाई 2 देखो 1 आया। 2 से 3 में पुट किया तो देखो 2 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई इज अगेन 0। अब देखो 3 से लेकर 4 में ये साइन 3 पाई बाई 2 यानी -1 हुआ। अब x देखो 4 से 5 में ये कितना आएगा, ये फिर से 4 हो गया, तो दैट इज साइन 2 पाई यानी वापस 0 आया। अब x 5 से अगर मैंने 6 लिया तो देखो ये 5 पाई बाई 2 यानी फिर से 1। 6 से लेकर 7 लिया तो देखो ये 6 आएगा यानी साइन 3 पाई फिर से 0। फिर अगला 7 से लेकर 8 अगर लिया तो साइन 7 पाई बाई 2 इज अगेन -1। ध्यान से देखो ये 4 वैल्यू के बाद फिर से यही 4 वैल्यू रिपीट किया, तो इसका पीरियड देखो कितना हुआ, ये लेंथ कितना है 0 से 4, तो आई विल से दैट द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज नथिंग बट 4। ये हुआ नॉर्मल कैलकुलेशन करके निकालना। ओरली करना चाहते हो तो इसको नॉर्मल सोचो x है और कुछ नहीं, थिंक ऑफ इट एज x। अब sin x का पीरियड 2 पाई होता है डिवाइडेड बाय पाई बाई 2, देखो कितना आया आंसर, क्या सेम नहीं आता है? बोलो। हाँ ना, कुछ सब गायब हो गया। हाँ ओके। तो ये लॉजिक याद रहेगा कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
हाँ ऐसे पाई 2 जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, और ये ऐसे वैसे भी तो कर सकते हैं ना कि ऐसे चारों क्वाड्रेंट का ऐसे वो सारा लाइन में घूम घूम रहा है, ऐसे ऐसे ही कुछ हो रहा है ना, 0 1 नहीं, ये वो। इंटीग्रल पार्ट तो हर वैल्यू तुमको देता है ना, तो देखो हाँ, तो पाई 2 है तो वो 90 डिग्री ऐसे पहले इतना घुमा, फिर 1, फिर 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके 4 बार में वो वापस सेम जगह पे पहुंच गया। हाँ ठीक है। चलो अब मैं एक और सवाल तुम लोग को दे रहा हूं, अब तुम लोग आंसर देना। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। देखो साइन ऑफ पाई टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 4 और प्लस कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2 और प्लस कॉस ऑफ पाई टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 3। देखो ये दिस प्लस दिस ये एफ एक्स है। चलो बताओ पीरियड कितना होगा। अभी जो लॉजिक बताया उसको यूज करो, उसमें टेंशन क्या है। मैंने क्या बोला, इंटीग्रल पार्ट है तो भी टेंशन नहीं है, तुम यही प्रिंसिपल लगाओगे। तो इसका पीरियड कितना होगा बताओ, 2 पाई बाई 4 यानी कितना होता है 8 होगा। कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 2 का पीरियड कितना होगा 4 होगा। 4 होगा, बिल्कुल सही। अब इसका पीरियड कितना होगा कॉस ऑफ पाई टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बाई 3 6। 6 होगा। तो बताओ 6 4 4 6 8 का एलसीएम कितना होता है 4 6 8। अरे कंफ्यूज, एलसीएम भी नहीं बताता है 24। 24 सर। 24। तब इतना देर काहे लग रहा है एलसीएम बताने में। तो देख इसका एलसीएम हो गया तेरा 24। सो द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 24। ओके, अब देख क्वेश्चन उल्टा भी आता है, लिख। रेडी, ऐसे लिखो, if the fundamental period of is 3 pi, if the fundamental period of sine of root over of integral part of a into x, ठीक है, of this function is 3 pi, then find the set of values of a. Find the set of values of a. बोलो इसका पीरियड कितना होता है बच्चे 2 पाई बाई देखो रूट ओवर ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए, और ये तुम्हारा 3 पाई है। Yes, sir. एक मिनट, अरे वो 3 पाई मत करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, अजीबो गरीब वैल्यू आएगा। 2 पाई कर लो, ठीक है। तो देखो ये कट गया, तो रूट ओवर ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू हाउ मच, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए तुम्हारा 1 हुआ, यानी ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 2। देखो क्या ये कहेंगे। अब डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे 4 ऑप्शन देगा, बस उतना ही डिफरेंस है और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, ठीक है। देख समझ में आया कि नहीं आया, कहीं कोई गड़बड़ है तो बोल। अब एक और फंक्शन में लिख रहा हूं, कम से कम उसका आंसर तुम लोग दो।
ध्यान से देखो फंक्शन को, f of x is equal to x plus a minus integral part of x plus b plus sine of pi x, ठीक है, plus cos of 2 pi x plus sine of 3 pi x, and like this you are going on till sine of 2n minus 1 x into pi x और प्लस cos of 2n pi x। बताओ इसका पीरियड क्या होगा? Anybody got the answer? क्या हो गया? कंफ्यूज क्या हो गया? अरे इस टर्म को मॉडिफाई कर लो ना, b ऐड कर लो, सबट्रैक्ट कर लो, तो a माइनस b प्लस x प्लस b माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस b। देखो ये पहला वाला पार्ट को हम ऐसे लिखे, तो ये a माइनस b प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस b, देखो ये हो गया, बाकी जैसे था वैसे लिखो। ये है तुम्हारा साइन पाई x प्लस कॉस ऑफ 2 पाई x प्लस साइन ऑफ 3 पाई x, और ये कंटिन्यूड है cos of 2n pi x तक। अब यहां देखो इसका पीरियड 1 हो गया, इसका पीरियड 2 पाई बाई पाई हो गया, इसका पीरियड हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसका 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई। देखो इसी पैटर्न से ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 2n पाई, देखो ऐसा लिखोगे। तो नंबर्स मेरे पास क्या है, देखो 1 by 1, 2 by 1, 2 by 2, 2 by 3, unlike this 2 by n, देखो 2 by 2n, सॉरी। अब बताओ न्यूमरेटर्स में क्या है तुम्हारा, 2 है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 2 हो गया, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो एलसीएम ऑफ ऑल दीज इज 2, so the fundamental period of this entire function will be equal to 2। Yes, sir. देखो कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं सर। देखिए ठीक है, तो पीरियोडिसिटी का एक थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ा दिया तुम लोग को जितना जरूरत है, ठीक है। अब तुम लोग शुरू से रिवाइज करोगे तभी क्लियर होगा। मैंने तो ढेर सारा क्वेश्चन दिखा दिया, बट यू नीड टू डू द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस वंस अगेन, ओके। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तुम लोग का टेस्ट है, टेस्ट देना, उसके बाद इवन ऑड पढ़ाएंगे। बोलो सर आज का जो रिकॉर्डिंग सर भेज दीजिएगा सर थोड़ा ग्रुप में, सर मेरा ब्लर था सर।